हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ स्पेशली पहाड़ी चटनी, क्योंकि मेरा आज पहाड़ी चटनी खाने का मन कर रहा था। तो जैसे ही मेरी छुट्टी हुई तो मैं पहुँच गई मंडी पुदीना लेने, क्योंकि यहाँ पे पुदीना नहीं मिलता है। तो मैं पुदीना लेना पहुँच गई मंडी से लाई मैं पुदीना और धनिया वगैरह तो मिल जाता है, यहाँ पे पुदीना नहीं मिलता है, इसलिए मैं मंडी चली गई। उसकी मैं बना रही हूँ भट और भांग की बीज जो होते हैं उसकी चटनी। तो मैंने भट और भांग के बीज कर लिए एकदम से सारे मिक्स। और मैंने जैसी रोटी बनाई, मेरा तवा गरम था तो मैंने उसमें अच्छे से मिक्स करके भून लिए भांग के बीज और भट, क्योंकि भांग के बीज के और भट की बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। तो मैंने दोनों को मिक्स कर लिया था अच्छे से। जो भी मतलब कि मम्मी लाई थी गाँव से भट, तो भट पड़े थे मेरे पास, और जो भांग के बीज है वो मैं मेले से लाई थी। यहाँ पे मेला लगा था तो वहाँ से लाई थी मैं। और पहले ही मैंने बाउल में सब कुछ धो के रख दिया था। ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और धनिया, पुदीना सारा मैंने पहले से ही ला के रख दिया था। तो मैंने धो के इस बाउल में रख दिए थे। ये धनिया पुदीना मतलब कि मैंने पूरे डालते अगर मिक्सर में तो वो अच्छे से पीस नहीं पाते, वो ऐसी मतलब चटनी बारीक नहीं बनती, ऐसी बन जाती, वो मोटी मोटी सी हो जाती। फिर मैंने सबको मिक्स करके अच्छे से काट लिया, बारीक कर लिया उनको काट के। टमाटर, प्याज मैंने सारा मिक्स करके काट लिया, पुदीना वगैरह सारा काट लिया। और भट और भांग की जो बीज थे वो मैंने अच्छे से भून लिए थे, उनको मैंने रख दिया था साइड में, क्योंकि वो अभी गरम थे तो इसलिए मैंने उनको ठंडा होने को रख दिया साइड में। और उसके बाद उनको मैं सारा मिक्स कर दूँगी, बाउल में डाल दूँगी। हाँ, ये मैंने सारा मैं देख रही थी ठंडे हैं या गरम है, तो ये हो चुके थे ठंडे। उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा नमक। जब भी चटनी में नमक डालते हो पहले थोड़ा ही डाला करो, क्योंकि अगर ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, कम होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम बाद में चटनी बन जाएगी उसके बाद हो डाल सकते हैं जितना हमें चाहिए। और उसमें 1 चम्मच डाल दी मैंने मिर्च पाउडर, क्योंकि उसमें मैंने हरी मिर्च डाल रखी थी, इसलिए मैंने मसाले उसमें बहुत कम डाल दिए थे। सबको मैंने मिक्स कर दिया था बाउल में, चटनी वगैरह सारा उसमें मसाला सारा मैंने उसमें पुदीना जो भी था। तो मेरे पास हरा लहसुन नहीं पड़ा था, मैं मंडी में मैंने सारे जगह ढूंढा, मुझे कहीं हरा लहसुन नहीं मिला। तो मैं ला गई लहसुन, मैंने ये वाला लहसुन डाल दिया जो वाला खाने में पड़ता है, ये वाला लहसुन, क्योंकि मुझे वो पत्ता वाला लहसुन नहीं मिला। अगर वो वाला लहसुन मिलता तो उससे और भी मस्त वाला टेस्ट आता, पर मुझे वो लहसुन नहीं मिला तो मुझे ये लहसुन डालना पड़ा। और थोड़ा सा डाल दिया मैंने उसमें अदरक और लहसुन, उसमें भी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए मैंने यही वाला लहसुन डाल दिया और अदरक डाल दी मैंने यही वाला। फिर मैं पहले सारे जो भी मिश्रण था सारे मैं एक बाउल में कर रही थी इकट्ठा, तो मैंने सारे उसमें इकट्ठा के लिए इसलिए मैं फिर लगा दिया है मैंने ये मिक्सर, ये स्विच लगा दिया मैंने। और ये सारा जो भी मैंने बाउल में इकट्ठा कर रखा था ये डाल दिया मैंने जार में। और अब बनाऊंगी मैं टनाटन चटनी। चटनी जब बनी ना उसके बाद क्या मस्त हो रही थी। पहले तो मुझे अभी समझ नहीं आई ये चटनी बनी क्या बनी, पर जब मैंने रोटी के साथ खाई तो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। उसके बाद मैंने उसको डाल दिया और मैं करने लगी 1 2 3 गेट रेडी। उसके बाद मैं करने लगी डांस, क्योंकि मैं पहले से ही शुरू से ही मेरी आदत है, मैं जब भी कुछ भी काम करती हूँ तो काम के साथ साथ थोड़ा सा डांस भी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है मस्ती करना। 2 दिन की ज़िंदगी है, एंजॉय करो, खुश रहो, सबको खुश रखो, खुद भी खुश रहो, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब ज़िंदगी धोखा दे दे, इसलिए खुश रहो। जब तक ज़िंदगी है तब तक जीते रहो और खुश रहो, बस मैं तो यही कहती हूँ। बाकी दुनिया क्या बोलती है जाए दुनिया भाड़ में, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसके बाद मैंने देखी चटनी तो बनी नहीं ढंग की, क्योंकि मैं उसमें पानी डालना भूल गई थी। क्योंकि जब भी हम चटनी बनाते हैं उसमें मिक्सर में डालते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना ज़रूरी होता है, क्यों नहीं तो वो सूखी हो जाती है और ढंग से मतलब कि वो पीस नहीं पाती है, उसमें वो जार मतलब ढंग से चलता नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ता है। तो इसलिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया। जब मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया तब चटनी एकदम अच्छे से एकदम बारीक हो गई थी। और मेरे कानों में इतना दर्द हो गया था, इतना दर्द, क्योंकि वो मिक्सर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रही थी। फिर मैंने टेस्ट की, मैंने बोला क्या कम है क्या कम है। चटनी तो टेस्टी बनी थी, मतलब कि मैं ऐसा ओवर रिएक्ट कर रही थी कि पता नहीं कैसी बनी है, पर चटनी तो ठीक बनी थी। बट उसमें जो क्या थोड़ा सा नमक कम था, तो मैंने उसके बाद थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया, वो बटन कर लिया बंद। उसके बाद बनी थी चटनी, देखो मस्त चटनी बनी थी। पर ये इतनी गर्म थी, जब मैंने बनाई ये चटनी मतलब जब बन गई थी पूरी तरह से पिस गई थी चटनी, तो ये बहुत ही गर्म थी। उसके बाद मैंने चटनी को रख दिया फ्रिज में ठंडा करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा अभी रोटी
रोटी खाने में टाइम है। इसके बाद मैंने काट लिए 2 नींबू और उसमें मैंने नींबू का रस ऐड कर लिया, क्योंकि उसमें खट्टा डालना भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने नींबू को ऐड कर लिया इसमें। अच्छे से नींबू का रस डाल दिया मैंने अच्छे से। उसके बाद मैंने निकाली चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लिया सब जो भी मैंने उसमें डाला था सारा मैंने मिक्स कर दिया। देख सकते हैं मेरी चटनी एकदम टमाटर बन रखी है चटनी। उसके बाद मेरे तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे धोने के लिए, पर कोई बात नहीं, चटनी खानी है तो बर्तन भी धोने पड़ेंगे। तो मैंने अच्छे से बना ली थी चटनी, मेरी हो गई थी चटनी बना के हल्की। पहले